बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आप जानते हैं कि आज जनाब पहला वर्किंग डे था और जनाब जो एक हालात कशीदा थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटलमेंट हो गई है। तो अब जनाब जो हालात हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं और अब पीपीएससी का शेड्यूल कब तक आ सकता है, पीपीएससी का नेक्स्ट एग्ज़ाम कब हो सकता है, नई जॉब कौन सी आ रही हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो लाइक कर लें, चैनल के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब पीपीएससी की, ये जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के अबाउट कि ये एक जनाब मरासला जारी किया गया है और इसके अंदर जनाब उन्होंने ये बताया है कि 2025 गवर्नमेंट के सर्विस रूल जो हैं वो जनाब मंजूर हो चुके हैं। उसके मुताबिक अब 25% जो सीटें आएंगी ना वो जनाब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जो सीटें आएंगी वो जनाब कोटा की आएंगी। तो 75% जो है वो जनाब ओपन मेरिट पे आएंगी। तो ये भी एक अच्छी जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी के 75% जो है मतलब है कि आपकी उसके ऊपर आएंगी, ओपन मेरिट पे आएंगी। लेकिन ये वाली जो जॉब है इसको जनाब लोग पढ़ते नहीं हैं ना देखते हैं, बस ऐसे लिखा और लिख दिया कि जनाब इतनी जॉब आ रही हैं जी, मुबारक हो, तैयारी स्टार्ट कर दें, फ़लाँ ग्रुप ज्वाइन कर लें, ये है वो फ़लाँ फ़लाँ। बात यह है कि ये जो जॉब्स हैं ये जनाब सर्विस कोटा की हैं। सर्विस कोटा का मतलब है कि जो क्या कहते हैं उसको, प्रिजन डिपार्टमेंट यानी जेल खाना जाट के अंदर वार्डर के तौर पे काम कर रहे हैं, हेड वार्डर के तौर पे काम कर रहे हैं या चीफ वार्डर, इन तीन कैटेगरी के जो लोग काम कर रहे हैं वो जनाब उनको सर्विस करते हुए 5 साल हो चुके हैं, तो वो बंदे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ये सर्विस कोटा की जॉब है, इसमें आम बंदा अप्लाई नहीं कर सकेगा, ये ओपन मेरिट की जॉब नहीं है। हाल बता एक बड़ी अहम बात ये है, एक खुशखबरी ये है कि अगर ये सर्विस कोटा की जॉब आ रही है तो इसका मतलब है अब जनाब उसकी ओपन मेरिट की जॉब भी आएंगी, ठीक है। लेकिन ओपन मेरिट की जॉब लेट आएंगी और ये जो सर्विस कोटा की जॉब है ये बहुत जल्द आ जाएंगी। तो जनाब ये एक क्लैरिफिकेशन है जो आपको मैंने क्लियर कर दी है। आप अपनी तैयारी जो है पीपीएससी की फुल स्ट्रेंथ के साथ जारी रखें। नौकरियां ज़रूर आती हैं, हर महीने कोई ना कोई अच्छी जॉब आ जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पीपीएससी की। पीपीएससी ने जनाब आज रिटन रिज़ल्ट आउट किया है जिसमें जनाब एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर एंड एडमिन, असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर, जियोलॉजिस्ट और म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस, ये जनाब उन्होंने 5 रिज़ल्ट आउट कर दिए हैं। इसी तरह पीपीएससी ने फाइनल रिज़ल्ट जनाब 3 आउट किए हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज हो गया, सब इंजीनियर हो गया और इसी तरह सब इंजीनियर सिविल हो गया। तो ये आज उनके रिज़ल्ट आउट हुए हैं। इसके अलावा जो टाइपिंग टेस्ट होने वो टाइपिंग टेस्ट के जनाब यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे प्लानर की। प्लानर कब अपडेट होगा, पेपर कब होगा। पेपर जनाब ये कमिंग जो एतवार आ रहा है, संडे आ रहा है, इस एतवार वाले दिन पेपर नहीं हो सकता। अगर पेपर होना होता तो आज ईमेल वगैरह आ जाती और ये मुश्किल है जनाब इस संडे को लेना। पेपर होगा आपका 24 या 25 को। 24-25 को आपको पता होना चाहिए, 24-25 को भी हो सकता है, 31 जून को, 31 मई या 1 जून को भी हो सकता है। उसके बाद ईद आ जाएगी, यानी हमारे पास जो है 24-25 मई मौजूद है और 31 मई और 1 जून मौजूद है। तो ये 2 डेट्स मौजूद हैं, इनमें पेपर हो सकता है आप लोगों का। अगर इन 2 डेट्स में पेपर नहीं होता तो फिर पेपर जून के बाद, ईद के बाद होगा, जो कि बड़ी ईद है आपको पता है 7-8 जून को हो सकती है, तो मतलब होगी, तो उसमें हो सकती है। प्लानर अपडेट कब होगा। प्लानर अपडेट जनाब होगा इंशाल्लाह इसी वीक में। इसी वीक का मतलब है कि परसों या फिर जुमेरात तक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान हो, और पेपर जो पोस्टपोन हुए थे वही पेपर दोबारा होंगे, मतलब इसमें ये नहीं कि नया पेपर आएंगे, नथिंग, पेपर वही होंगे। आप लोग जो है, जो पिछला एक हमारे पास सामने जो जनाब 11 को जो होने थे, 10 मई को होने थे या 11 को होने के या 12 मई को होने थे, वही वाले पेपर दोबारा होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जनाब जंगी सूरत हाल थी और इस वजह से जनाब छुट्टी भी थी, तो इसलिए पीपीएससी की एडवर्टाइज नंबर 18 नहीं है। पीपीएससी की एडवर्टाइज नंबर 18 जो मेरा एक ज़ाती आइडिया है वो ये है कि कल या परसों तक आ सकती है, यानी अगले 2-3 दिन के अंदर जो है ऐड आ जाएगा। इसके अलावा जनाब आप तमाम लोगों को ये पता होना चाहिए डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब आनी है और बहुत जल्द आनी है। इसलिए आप तमाम लोग जो है अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। आप बहुत से लोग मैंने देखे हैं सिर्फ पूछते रहते हैं कि सारी कब आएंगी कब आएंगी, और जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं वो कभी पूछते नहीं हैं, वो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। जब सीटें आती हैं अप्लाई करते हैं, टेस्ट पास हो जाता है, इंटरव्यू पास, सेलेक्ट हो जाते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा पेन ले रहे होते हैं, मालूमात इकट्ठी कर रहे होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। वजह क्या है कि उनकी तैयारी नहीं होती, वो तैयारी पूरी कर ही नहीं सकते। वजह वजह ये होती है कि जनाब वो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन और इसी तरह वो इकट्ठी करते रहते हैं जिसकी वजह से वो रह जाते हैं, ठीक है। तो ये
पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 और 16 मौजूद है। 16 की 25 जो इसकी जनाब पोस्टें हैं सब इंजीनियर की, इसमें जनाब 3 साल डिप्लोमा मैट्रिक के साथ डीए वाला, इसकी आज रात 12 बजे तक अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और इसी तरह 17 जो है इसकी अप्लाई 21 मई है जनाब। लेकिन ये कंफर्म बात है कि पीपीएससी का नेक्स्ट ऐड ज़्यादा चांस ये है कि कल आएगा या फिर परसों या फिर जुमेरात, इन 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह एक चार्ज ऐड आ सकता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जनाब एडवर्टाइज नंबर 1 तो आ गई, दूसरी ऐड कब तक आएगी ये जनाब आपको पता है कि अब काफ़ी सारे इदारे उन्होंने मर्ज किए हैं, कुछ ख़त्म किए हैं, तो ये इसलिए थोड़ी सी सीटों के अंदर जी थोड़ी लेट आएंगी। और इसके अलावा भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो FGI के अंदर जॉब आई हुई है, FGI की जो जॉब्स हैं, हालांकि ये नौकरियां फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती थी, तो इसलिए अब उन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रख दी है। तो उससे जनाब वाला आपको पता है ठीक हो गया। ये जो FGI की जॉब है जनाब याद रखिएगा कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल टीचर की जो जॉब है SST की, ये 17 लेक्चरार के बराबर की जॉब है। TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जनाब 16 स्केल की जॉब है। ये जो जनाब जो 17 स्केल की जॉब है इनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर होगी और ये जो इसकी है 80+ में होगी। तो आप इस फुल ट्राई करें, लेकिन दोनों के लिए B.Ed का होना ज़रूरी है। तो तमाम लोग एक बात को नोट फरमा लें, B.Ed का होना ज़रूरी है। इसके अलावा जनाब इसका अप्लाई करने का जो तरीकाकार मैंने आप पहले बताया था कि आप लोगों ने जो अप्लाई करना है ये एक इनकी इंडक्शन जनाब उन्होंने बताई है ये वाली, जहाँ पे आपने जाके जनाब अप्लाई करना है। और इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है कि लॉगिन करना है। सबसे पहले लॉगिन के अंदर सबसे पहले साइन अप करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, उसके बाद फिर आप चलेंगे। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, सिलेबस हम देख लेते हैं। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें जो है तैयारी करनी है, तो अभी तक सिलेबस वैसे उन्होंने अपलोड नहीं किया, तो इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही सिलेबस अपडेट हो जाएगा उसके मुताबिक फिर हम जो है आपको तैयारी करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो तैयारी होती है उसके लिए जनाब रेलिवेंट सब्जेक्ट, रेलिवेंट उसका क्या कहते हैं जनाब, जो एक मटेरियल होता है या उसका एक कंटेंट्स ऑफ कोर्स होता है वो उसका पता होना ज़रूरी है। तो बहरहाल इसकी तैयारी हम ज़रूर कराएंगे जनाब। और इंशाल्लाह ताला हम इस बात की भी आपको इंशाल्लाह ताला छोटी देंगे कि आपका टेस्ट में पर नाम आ जाएगा, पास हो जाएंगे। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा जनाब हमारी एकेडमी का एक बैच नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है जनाब, टेस्ट सेशन का 15 मई से लेकर 14 जून तक 1 महीने का होगा, जिसमें PPSC के तमाम मॉडल पेपर की फुल तैयारी कराई जाएगी, यानी पूरे मॉडल पेपर तैयार कराए जाएंगे। डेली टेस्ट, इवन दैट संडे भी हमारा ऑन होगा, ऑफ नहीं होगा। इसके बाद हम जो है आपको जो है जनाब टेस्ट लेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी देंगे। सब्जेक्ट वाइज ये जो टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट आप, ये अभी मैं प्लानिंग सेट कर रहा हूँ तो डेट आगे पीछे लिखी हुई है। तो ये जनाब ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो होंगे ये इधर इसके अंदर हफ्ते में एक बार लिए जाएंगे, ताकि एक बार बर्डन ना हो। तो ये भी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो PPSC की बुक ख़त्म करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। तो इंशाल्लाह इसका बाकायदा तौर पे शेड्यूल जो है सुबह के टाइम आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारी ख़बरें और हमारी न्यूज़ आपको अच्छी लगती होंगी। इंशाल्लाह ताला आप लोग तैयारी करें तो आपका नाम जो है ज़रूर आएगा जनाब। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने साथ कितने सिंसियर होकर तैयारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपका कोई भी कमेंट्स, कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स करेंगे, लेकिन अगर सवाल वैलिड हुआ तो आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।